तो देखो, आज नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। इधर ध्यान दो। जैसे हम लोग एसिड बेस पढ़े, कुछ रिएक्शंस मिला, वो एसिड बेस मिला के मिला था। अभी तक एसिड बेस में हम लोग यही पढ़े हैं कि देखो इधर, एसिड बेस तक अभी हम लोग यही पढ़े हैं कि एसिड और बेस को चेक करना, कौन एसिड है कौन बेस है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। इसको अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवाते थे, किससे क्या बनता है, खाली वही पढ़े। बट सॉल्ट अपने आप में एक कंपाउंड है अलग से, इसको अलग से ही पढ़ना होगा, ये दोनों से अलग है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या हो सकता है? तो सॉल्ट्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड। यस, सॉल्ट्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, फॉर्म्स आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन। कब बनता है? एसिड बेस रिएक्शन के बाद। ठीक है, सॉल्ट एक तरीके का क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल कंपाउंड है जो कब बनता है? एसिड बेस रिएक्शन के बाद। तुम्हारे पास कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल लिख रहे हैं अभी हम। ठीक है, जो एक्टिविटी में यूज कर रहा है तुम्हारे पास, तो NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर तुम्हारे पास पोटासियम नाइट्रेट KNO3 1 दोनों का ना। अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड क्या होगा? AlCl3। एनसी यूज करोगे जल्दी से, यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखो सर। जिंक सल्फेट ZnSO4 दोनों का 2 2। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 दोनों का 2 2 हो गया। अगेन है सोडियम एसीटेट, है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA। सोडियम के हाँ, सोडियम को तो Na होता है, और सोडियम एसीटेट यही होगा शायद से। सोडियम एसीटेट, इसको से एसीटेट का भी 1 होगा और सोडियम का भी 1 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड है ना। ठीक है, सोडियम एसीटेट। अच्छा, हाँ C2H3 और 2Na है ना, वही है। फिर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? NaCO3। सोडियम का होता है 1, कार्बोनेट का, कार्बोनेट का वैलेंस याद करो 2, ये हो जाएगा Na2CO3। और दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 का होता है 1 और Na का होता है 1। ये सही। तो इतने सारे सॉल्ट्स है हमारे पास। ठीक है, तो इन सारे सॉल्ट को तुम्हारे लैब में लिया जाएगा। एक्टिविटी क्या बोल रहा है? इन सारे सॉल्ट को तुम्हारे लैब में लिया जाएगा, और ये सारे सॉल्ट ना एसिड बेस रिएक्शन से बनाया गया होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कौन सा? देखो लेते हैं ये वाला KNO3। ठीक है, देखना कैसे सॉल्ट बनता है। पहला है ये वाला, इसको तो आगे यूज है, इसको भी ले लेते हैं। NaCl पहले ले लेते। इसमें था HCl एंड NaOH। NaOH, NaCl दिया, Na क्या दिया? बेस मेटल से। और ये एसिड का फैमिली, मतलब H लगा दो खाली, एसिड का फैमिली बन गया। कैसे बनाते थे? ये H प्लस एसिड बताता था और Cl हमको बताता था फैमिली। Na प्लस मेटल और OH बताता था एस बेस का, बेस मतलब। ठीक है, बेस होना। तो ये दोनों मिलके बना देता है हमारे पास NaCl, जो कि हमारा सॉल्ट है एंड वाटर बार। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रल। एक और एग्जांपल ले लो, KNO3 वाला। KNO3, NO3 के आगे H लगा देंगे तो बन जाएगा एसिड। ये एसिड हो गया। और एसिड में क्या डालना? बेस। और बेस के लिए क्या मीटर है? K। क्या लगा दो? KOH। ये बेस है और ये भी एसिड है, और ये बन जाएगा क्या? KNO3, और पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद उतना आइडिया नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये मान लो वीक एसिड होगा। पूरा वीक नहीं होता है, इसको मान लो वीक बनाए। ठीक है, ये हमको पूरा क्लियर नहीं है HNO3 क्या है। एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है ये। तो वीक एसिड होगा मान लो, और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। यहाँ भी जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। कैसे सॉल्ट बन जाएगा? ये बेसिक सॉल्ट। वहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तो क्या बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट तुम्हारा न्यूट्रल भी हो सकता है,
बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी होता है। ऐसे तो वो न्यूट्रली काम कर रहा है, कोई ज्यादा बेसिक शो नहीं करेगा, बट ऐसा हो सकता है। है, हम लोग न्यूट्रल वाला खाते हैं NaCl जो कॉमन सॉल्ट, इसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये सब दिया क्यों तुमको इतना सारा? ये सब दिया यही चेक करने के लिए कि कौन सा सॉल्ट तुम्हारा क्या हो, एसिडिक हो, कौन सा सॉल्ट बेसिक बेसिक हो, और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल हो, कैसे पता करें? ठीक है, तो इन सारे सॉल्ट का तुमको पीएच फाइंड करना है, इन सारे सॉल्ट का सॉल्यूशन बना देना है, सब में लिटमस पेपर डुबा दो, सबका कलर आ जाएगा, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पढ़ाए थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर में जाके कलर मैच कर लो। तो सब सॉल्ट का रेंज ज़्यादा नहीं, 6 to 8 के बीच में फर्क पड़ेगा। 6 वाले को बोल देंगे एसिडिक सॉल्ट, 8 वाले को बोल देंगे बेसिक सॉल्ट, और बीच वाले को बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगा? ठीक है, ध्यान से देना, अगर एक्टिविटी होता है तब का बता रहे हैं, तो एक्टिविटी फिल करो तुम लोग ऐसा, समझो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, 2 कब तुम लोग बता दिए। अब देखो सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट हमारे आसपास नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो तुमको ये पहला कहानी दिया है। ये टॉपिक हटाओ, टॉपिक के बाद देखो ये इसमें दिखा रहा है गांधी जी सबसे पहली बार दांडी मार्च किए थे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। तो उस टाइम कुछ नहीं था, उससे बात हटाओ। सॉल्ट जो है ना हमारा नेचुरली बनता है, नेचुरली हमारा सी वाटर से। सॉल्ट कहाँ कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, नहीं तो रॉक सॉल्ट होते हैं। रॉक सॉल्ट मतलब जो काला नमक बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट रॉक में ही नमक मिलता है, उसका पत्थर ही आता है सीधा। और नहीं तो सी वाटर से भी हम लोग नमक को बनाते हैं। तो उस टाइम के समय में ये सी वाटर से नमक बनाना बैन था, या फिर टैक्स लगता था, तुमको ही पैसे देना पड़ेगा। तो गांधी जी इसको ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ जो चलाए थे 1930 में दांडी मार्च करके। तो इससे क्या हुआ, सॉल्ट लॉ ब्रेक करके उस टाइम गांधी जी अपने से सॉल्ट बनाए थे, इसके लिए कोई टैक्स भी नहीं दिए थे। तो ये देख पा रहे हैं कि सॉल्ट जो है ना हमारा नेचुरली भी मिलता है 2 रूप में, सी वाटर से और रॉक सॉल्ट से। ये दोनों से जो सॉल्ट मिलता है ना, वो ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब इसके अंदर गंदगी होंगी, डायरेक्ट नहीं। सी वाटर में क्या करते हैं, बीच बीच में बांध देते हैं ऐसे, उसको सूखने को छोड़ देते हैं, और जो बचता है फिर क्या बचता है, सॉल्ट। सॉल्ट को लेकर इम्प्योरिटीज रहता है, इधर से लेकर बाद में उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे नेचुरली, और सॉल्ट हमारे लैब्स में भी बनता है। सॉल्ट को हम लोग कहाँ बना सकते हैं, लैब में। और लैब में सॉल्ट बनाने के लिए ये वाला रिएक्शन फिर से लेंगे। लैब में सॉल्ट हम लोग जो बनाते हो जनरली हमारे लिए बनता है कौन, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट हमारा बनता है लैब्स में। कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं ना, हम लोग खाली बना रहे हैं क्या अभी, NaCl को। कोई भी सॉल्ट तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी सॉल्ट बनाने के लिए इसमें सीधा ले लो क्या, HCl है, या एसिड ले लो, और NaOH है बेस ले लो, और ये अपने आप तुमको बना देगा क्या, NaCl सॉल्ट प्लस H2। ये हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा है, सो देखो ये सॉल्ट कहाँ से मिल रहा है। सॉल्ट नेचुरली मिला सी वाटर और रॉक सॉल्ट से, उसको प्यूरिफाई करके हम लोग यूज कर लिए। और दूसरा हम लोग लैब्स में तैयार कर सकते हैं। और लैब में जो भी सॉल्ट तैयार किया जाता है वो अपने मनमाने ढंग से, कि न्यूट्रल सॉल्ट बनाए, कि एसिडिक सॉल्ट बनाए, कि बेसिक सॉल्ट, कैसा भी सॉल्ट तुम बना सकते हो अपने से। ठीक है, याद रहेगा ये रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट ही बन चुका है, क्लियर। और यह जो टॉपिक है तुम्हारे बुक में, वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। यहाँ पर कॉमन सॉल्ट बनाना नहीं हुआ इस टॉपिक का मतलब। इस टॉपिक का मतलब था कॉमन सॉल्ट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो कि नॉर्मल सा है कि HCl NaOH को ले लो, हो जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ना है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज करके कुछ कुछ केमिकल बनाना, मतलब कॉमन सॉल्ट यूज करो, एक केमिकल बनाओ, फिर यूज करो, फिर दूसरा केमिकल बनाओ। तो कौन कौन केमिकल हम लोग बनाएंगे, तुम्हारे बुक में ही पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो कौन कौन सॉल्ट तुमको बनाना है केमिकल्स। तो पहला केमिकल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाना। देख लो पहले चैप्टर कैसे पढ़ना है आज के दिन, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीसरा बेकिंग सोडा, ऐसे लिख दिए, ठीक है, बेकिंग सोडा। चौथा वॉशिंग सोडा। पांचवा भी है ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब कॉमन सॉल्ट का यूज करके कितने केमिकल्स बनाने हैं, 5। ठीक है,
पूरा समझोगे चैप्टर को ध्यान से। पहले हम लोग सॉल्ट के बारे में जाने। सॉल्ट तुम्हारा एसिड बेस न्यूट्रल तीनों हो सकता है, उसको लैब्स में चेक करना पड़ेगा, अपने से पता नहीं चलता। अपने से कब पता चलेगा, जब तुमको यहाँ मेंशन कर देगा कि ये वीक एसिड है कि ये वीक बेस है, ठीक है, वो तुम पकड़ लो। अगर वीक एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करवाएं तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल अगेन। देखो दोनों वीक था और दोनों स्ट्रॉन्ग तब भी न्यूट्रल, दोनों वीक तब भी न्यूट्रल, एक स्ट्रॉन्ग तो वही सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कॉमन सॉल्ट लैब में प्रिपरेशन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से किए थे, और फिर है केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। यही तुम्हारा चैप्टर यहीं पे एंड करेगा, ठीक है। तो कितने केमिकल्स हैं, 5 केमिकल। तो पांचों केमिकल बाजार में बिकते हैं, तो बाजारू नाम सबका अलग होता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर को तुम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ही खरीद रहे हो, NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, बाजार में क्या मांगा जाएगा, कॉस्टिक सोडा। और केमिकल नाम अलग होगा। केमिकल नाम मतलब जिसके कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी होगा अपना नाम, फॉर्मूला लिखेंगे तो सारे केमिकल का कॉमन नेम, ठीक है, सारे केमिकल का केमिकल नाम और उसका फॉर्मूला, ये 3 चीज तो ऐसा ही आ जाएगा। फिर सारे केमिकल का प्रिपरेशन पढ़ना, कैसे बनाया जाता है, किसका यूज करना है, कॉमन सॉल्ट का यूज करके ही बनाएंगे। सारे केमिकल को किसका यूज करके बनाएंगे, कॉमन सॉल्ट यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो सारे केमिकल्स को बनाना, प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन का प्रोसेस मतलब कौन सा रिएक्शन लगाए, एक पढ़ते हैं सब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो एक दिन में एक ही हो पाएगा। तो यहाँ से मुश्किल से 4 दिन और चैप्टर बाकी क्वेश्चन से लगाकर, ठीक है। तो पहला पे आते हैं, खाली आज NaOH पढ़ा देते हैं, बाकी अगले दिन से, ठीक है ना, समझ गए। इसको उतार लेना, यूज कर देना है। पहला केमिकल कौन है, कॉस्टिक सोडा। पहला केमिकल कौन है, कॉस्टिक सोडा, NaOH। क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम, केमिकल नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो गया कॉस्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको किसका प्रिपरेशन पढ़ना होगा, प्रिपरेशन ऑफ NaOH का प्रिपरेशन पढ़ना है। इसका तैयार कैसे करते हैं लैब में, सो ध्यान से देखोगे। इसको प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaOH बनाने के लिए लैब में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हो पहले, इलेक्ट्रोलाइसिस किसी का भी करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाना है हमको, ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl प्लस वाटर के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अब यहाँ देखो, बाद में अपने बुक से पढ़ने का टाइम देंगे हम। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अलग नाम खाली पड़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोले, उसका क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। उससे क्या बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा हमको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी पढ़ोगे तो उसका सेटअप देना जरूरी होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मतलब इस बीकर में होना क्या चाहिए, कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ तो क्या होना चाहिए, वाटर। कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले सकते हो। क्या करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वो लिक्विड को हम लोग बोले क्या, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। उस लिक्विड को हमेशा क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। चाहे जैसा भी लिक्विड ले लो, है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, किसका, ब्राइन का, ठीक है। ब्राइन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। यहाँ से ब्राइन जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज कर रहे हो तुम। और इसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स डालते हैं इसके अंदर रॉड के रूप में। तो पहला हो जाएगा कौन, एनोड।
ठीक है, और माइनस वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड। प्लस के साइड कौन चिपकेगा, प्लस वाला कैथोड में चिपकेगा माइनस वाला कैटायन, और माइनस वाला कैथोड में चिपकेगा प्लस वाला आयन। हो सकता है ऐसा, ठीक है। देखो ये सेटअप किया हुआ है पूरा, जो हमारे बुक में दिया है वो फिगर, ये पूरा फिगर वो सेटअप किया हुआ है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बीच में कैसे मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। तुमको ब्राइन डाला गया अंदर से इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और इधर से निकाल लिया जा रहा क्या, NOH कॉस्टिक सोडा बन के निकल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, यह है तुम्हारा क्या, माइनस साइड, इधर से निकलेगा प्लस वाला कौन, H2 गैस, और इधर है प्लस साइड, तो इधर से क्या निकल जाएगा, Cl2 गैस, Cl2 गैस। पूरा पहले सही से समझते हैं। तो हम लोग क्या कर रहा है, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन जा रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन टूटेगा कैसे, Na प्लस और OH, NaCl है ना वो, Cl माइनस में, ठीक है, और पानी टूट रहा होगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, ऐसे टूटता है। NaCl और OH माइनस मिलके क्या बन जा रहा है, NaOH। उसको ऐसा किया हुआ कि दोनों मिला और निकल लिया जाता है इधर से। Cl किधर चल जाएगा, Cl चल जाएगा ऐसे एनोड की तरफ, माइनस साइन है, और OH माइनस किधर चल जाएगा, OH तो यूज हो गया ना, OH तो यूज हो गया, इसके साथ H प्लस चल जाएगा किधर, माइनस में साइड। यहाँ बुक में देखो NOH मिल के बाहर निकल गया, ठीक है। ये है एनोड प्लस साइड, तो इधर चिपकेगा कौन, Cl माइनस, और कैथोड पे क्या होगा, H2 गैस चिपकेगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पूरा रिएक्शन को देखो। तो NaCl को हम लोग डाले थे पानी में, NaCl ब्राइन को डाले ना पानी में, ठीक है, तो टूट गया कैसे, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। इसको क्या करवाए थे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए थे। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बन गया, NaOH कैसे बना होगा, तो Na प्लस और वाटर से OH माइनस लेकर, ठीक है, प्लस Cl2 गैस। कहाँ बना है Cl2 गैस, एट कैथोड पर, इधर है ना, एट एनोड पे, एट एनोड पर। और H2 गैस कहाँ बना है, एट कैथोड पर। इसको सही से दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा रिएक्शन। देखो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, जब जब तुमको बोलेगा, ऐसे पूरा फुल नहीं आएगा, एक्सप्लेन करने को आएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, हम लोग क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, और उसके बाद डायग्राम दे दिए। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ब्रेक्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, वाटर्स ब्रेक इनटू, वाटर किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा H2O करके, ये टूटता है H प्लस और OH माइनस में। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन NaCl break into Na plus and Cl minus, and water break into H plus and OH minus. Na plus and OH minus combine to form caustic soda, and Cl minus form at anode in the form of Cl2 gas, or H plus forms at cathode in the form of H2 gas. ठीक है। तो तुमको जैसे तुमको लैंग्वेज बोलेगा लैंग्वेज दो, अगर खाली अच्छे से प्रिपरेशन बताने को बोला तो ऐसा ही लिखा जाएगा, मतलब डायग्राम के साथ, और ये उसका रिएक्शन। तो सारे केमिकल का प्रिपरेशन में रिएक्शन आने वाला जब कंफर्म है, हर बार इतना इतना बड़ा नहीं होगा, अब से छोटा छोटा मिलेगा, ठीक है, अब से छोटा मिलेगा, इतना बड़ा अब नहीं मिलेगा, एक आध को मिल सकता है बाकी नहीं। यूज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसका, प्रिपरेशन का प्रोसेस, दूसरा रिएक्शन, और तीसरा एक और पार्ट इसका बचा है। तीसरा पार्ट क्या है इसका, यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ, जो सारे में तुमको पढ़ना, मतलब रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको बाय प्रोडक्ट बोल रहे हैं, सारे का यूज भी तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो सारे केमिकल के साथ यही करना होगा। सबका पहले क्या, प्रिपरेशन, अगर डायग्राम आया तो देंगे, नहीं तो ज्यादा डायग्राम अब नहीं आएगा, खाली पहले में डायग्राम है। इसके बाद खाली लैंग्वेज से सेटिस्फाई करो, 2-3 लाइन का लैंग्वेज या फिर 2 ही लाइन का। उसके बाद क्या, उसका रिएक्शन, और उसके बाद बाय प्रोडक्ट के सारे पांचों को इसी रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बना था, सबसे पहले बना है तुम्हारे पास क्या,
NOH। फिर इसका कुछ कुछ यूज पढ़ लेना था, क्या का या फिर कहाँ कहाँ यूज होता था। देखो सबसे पहले तुम्हारे ही बुक में था डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, पहला यूज कहाँ किया जाता है, डिग्रीजिंग ऑफ, कम से कम 2 या 3 मिला के याद रखना है ना। दूसरा सोप डिटर्जेंट, मेकिंग ऑफ सोप, नहीं तो डिटर्जेंट। मतलब इसी क्लास में तुम पढ़ना है कार्बन कंपाउंड में जाकर के सोप और डिटर्जेंट का प्रिपरेशन कैसे बनते हैं। इसको लैब्स में NaOH का यूज करके बनाया जाता है, लैब में साबुन बनाया जाता है, क्या यूज करके, NaOH का यूज करके, क्या चीज, सोप एंड डिटर्जेंट। और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, मेकिंग, इसका 3 यूज हो गया। पहला यूज है डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, जैसे हमारे घर में देखते हो हाथ में तुमको ग्रीस लग गया, फिर घी ये सब लग गया, कैसे साफ होता है, नॉर्मल पानी से साफ नहीं होगा, पानी से धोया तभी चिपचिपा रहता है, उसके लिए सरफ वरफ लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, हटा देता है। सरफ लगाओ तो पता नहीं चलेगा घी था, वो खत्म कर देता है। क्यों खत्म कर दे रहा है, क्योंकि वो डिग्रीजिंग कर दिया, डिग्रीजिंग मतलब पूरा अच्छे से साफ कर दिया। कौन साफ किया, डिटर्जेंट नहीं तो सोप। और डिटर्जेंट सोप क्या चीज से बनाया जाता है, NaOH। और इंडस्ट्रीज ये सब में ना डायरेक्ट रहता है NaOH, उससे डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, मतलब कैसे मेटल को बनाते समय उसको ग्रेज लगाया होगा पूरा, अब उसका यूज करना था, साफ करना होता है। उसको साफ करने के लिए क्या करेगा, सीधा NaOH का यूज करता है, मेटल में पूरा ग्रीस खत्म हो जाता है। ठीक है, तीनों याद रखना, किसका यूज, NaOH का। और क्या बना, Cl2 अभी खत्म नहीं हुआ, यूज के बाद थोड़ा सा एक पॉइंट बता देंगे। Cl2 में यूज इन क्लोरीनेशन प्रोसेस, तो पढ़ते आए हो, यूज इन क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन में Cl2 का ही नहीं यूज करते थे, जम्स मारने के लिए पानी में। दूसरा क्लींसिंग एजेंट के लिए यूज किया जा सकता है, क्लींसिंग पर्पज के लिए समझ लो। और क्या यूज बोल सकते हैं, इस क्लास में पढ़ना है, यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, जो तुम्हारा दूसरा केमिकल था ना, दूसरा केमिकल यही है ब्लीचिंग पाउडर, उसको कच्चे से बना रहे हैं हम लोग Cl2 गैस यूज करके। तो हम लोग पढ़े थे केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट से ब्लीचिंग पाउडर बनाना होगा, यहाँ बना रहे हैं Cl2 गैस से। ये Cl2 गैस आया कहाँ से, इसी NaCl का यूज करके Cl2 निकला है, उसी Cl2 का हम लोग यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इस वजह से उसे दिया। ठीक है, 3 हो गया। H2 क्लोरीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन के टैबलेट्स को डाला जाता है बड़े बड़े पानी के टैंकर्स में, ताकि उसके अंदर जम्स मार दिया जाए। ठीक है, क्लोरीनेशन प्रोसेस है ना, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, जिसके अंदर जम्स को मारा जाता है क्लोरीन टैबलेट्स डालकर। ठीक है, क्लोरीन का यूज करते हैं, जम्स को मार देता है। H2 के बारे में क्या जानते हो, H2 के बारे में यूज एज, पढ़े हो तुम लोग, रॉकेट फ्यूल की तरह नहीं जानते हो, रॉकेट फ्यूल में H2 कैसे ना होता है। और दूसरा मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है किसको, H2 को। थोड़ा सा रुको, यहाँ तक आ रहा बोर्ड, देखो तो H2 का यूज कहाँ कहाँ है, यूज एज रॉकेट फ्यूल, तो जान ही रहे थे, और मेकिंग फर्टिलाइजर। ठीक है, बाकी तुम्हारे बुक में तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना अगर याद रखते हो तो अच्छे से रहेगा। अब इस रिएक्शन को देखो तो ध्यान से, इस लास्ट का बता रहे हैं, रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, 2 कंपाउंड, कौन कौन, एक तो तुम्हारा अल्कली को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली को बेस ही बोला जाता है ना, और एक फॉर्म हो रहा है तुम्हारा Cl2 गैस। ठीक है, क्लोरीन, क्लियर, ये तो है क्लोरीन गैस। तो याद रखना, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म इज, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या क्या है, क्लोरीन एंड अल्कली एज NaOH। अल्कली कौन है, NaOH, क्योंकि बाय प्रोडक्ट में क्या क्या बना, एक अल्कली बना, एक क्लोरीन बना, इसके वजह से इसको नाम क्या दिया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। कोई एक्स्ट्रा रीजन इसका नहीं है, बस सब्सटेंसेस को देख के बोल दिया गया नाम। ठीक है,
तो आज हम लोग पढ़े हैं पहला केमिकल में देख लो, प्रिपरेशन सभी का इंपॉर्टेंट है, तुम लैंग्वेज से बताओ इसको, डायग्राम से बताओ, ठीक है। देन रिएक्शन सभी का आएगा, इतना बड़ा रिएक्शन किसी का नहीं अब मिलने वाला है तुम लोग का, एक आध मिलेगा। और है फिर तुम्हारा यूज, इसी हिसाब से सारे रिएक्शन को पढ़ते रहना। व्हाट इज कॉल्ड क्लोरोअल्कली प्रोसेस, ये क्वेश्चन है। ब्रांच सॉल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यूजेस क्वेश्चन बनेगा, रिएक्शन भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छे से याद रखना, इतना ही रहेगा। लो